स्कूल में, कॉलेजेस में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें ये कब पढ़ाया जाता है कि हमें अपना फ्यूचर कैसे चूज़ करना है? सच बताइए, किसी ने कभी हमें बताया कि कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा? मैथ्स पढ़ लिया, फिज़िक्स पढ़ लिया, अकाउंट्स भी कर लिया, बट करियर का डिसीजन? वो बस ये बोल दिया कि देख लो बेटा, सोच लो, राइट? हमारी जो ये एज ग्रुप है ना हमारे बच्चों की, अभी ये 21 साल से 25-26 तक वाले, ये इसमें उनसे एक्सपेक्ट किया जाता रहता है कि वो खुद अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो ले लें और वो सेटल भी हो जाएं, वो मम्मी पापा को प्राउड भी करवा दें। बट रियल सिचुएशन क्या होती है? फ्रेंड्स इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे। पेरेंट्स बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब सेफ है, हम भी फॉर्म फिल कर देंगे। कोई बोलता है एमबीए कर लो, स्कोप तगड़ा है, चलो जी कर लेते हैं। कोई बोलता है कोडिंग सीख लो, फ्यूचर एआई का है, उधर बहक जाते हैं। एंड व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस? कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग्स, रैंडम डिग्री चॉइसेस। कोर्स ज्वाइन करते हैं और शायद 1 साल, 1.5 साल में रियलाइज़ हो जाता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। ये मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं और एक डिग्री होनी चाहिए, राइट? देखिए, ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, ये बहुत सटल होता है। क्या कर रहा है तू आजकल? जॉब क्या करेगा? कितना पैकेज देख रहा है? प्लेसमेंट हो गई क्या? एंड ऐसे ही घर पे आ जाओ तो घर पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, पड़ोसी का बेटा देखा, बुआ का लड़का देखा। देखो, गलत नहीं कहती मैं किसी को, क्योंकि पेरेंट्स हैं यार, उनका इंटेंशन आमतौर पर सेफ फ्यूचर ही होता है कि हाँ, हमारे बच्चे का भविष्य सेफ रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ उनको भी वही पता है जो उनके टाइम पे सेफ था। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा। लेकिन आज के टाइम में करियर ऑप्शंस 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सब लोग बोलते हैं कि सेफ करियर चूज करो, लेकिन रियलिटी क्या है? कोई भी करियर हो जाए भाई, 100% सेफ क्या होता है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। सेफ करियर का कॉन्सेप्ट काफी हद तक आउटडेटेड था भी और अभी भी हो चुका है। सेफ वही है जिसमें आप स्किल्ड हो, जिसके लिए आप अडेप्टेबल हो, जिसमें आपको क्लैरिटी है। एंड व्हाई डज क्लैरिटी मैटर? बिकॉज मार्क्स से कंपैरिजन में क्लैरिटी हमेशा बेहतर रहेगी। हमको बचपन से बोला जाता है ना, 90% लाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। बट कितने 90% वाले लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड घूम रहे हैं? मार्क्स नॉलेज को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बट वो रटी हुई नॉलेज ना। क्लैरिटी क्या है? वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। क्लैरिटी का मतलब इज लाइक, मुझे किस टाइप का काम पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप के काम में एडजस्ट कर लेगी, मैं लोगों के साथ काम करना एंजॉय करता हूँ या नंबर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, रिस्क ले सकती हूँ या स्टेबिलिटी प्रेफर करती हूँ, मैं जॉब टाइप इंसान हूँ या बिजनेस टाइप इंसान हूँ। देखिए, ये चीजें किसी रिपोर्ट कार्ड में तो कोई लिख के नहीं देता आपको। एंड यही प्रॉब्लम होती है। एंड प्रॉब्लम की बात करें तो ये गलती नहीं है बेटा कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप यंग हो और थोड़े कंफ्यूज्ड हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को, यंगस्टर्स को एक्सप्लोर करने का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दिया जाना चाहिए, वो मिलता ही नहीं उन्हें। 18 साल की एज में आप अपनी स्ट्रेंथ साइंटिफिकली अगर समझ पाओ, अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या हैं, उनका रियल एक्सपोजर आपको मिले, मेंटोर्स अगर आपको गाइड करें, आप एक ट्रायल एंड एरर से पहले क्लैरिटी अचीव कर पाओगे। इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर्ड करियर डिस्कवरी प्रोग्राम हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवेलेबल भी हैं, जो ब्लाइंडली चूज करने के बजाय पहले आपको एक्सप्लोर करने पे फोकस करते हैं। उनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारा करियर 24/7 कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर के आपके लिए एक प्रोग्राम ले आया, कोटक महिंद्रा VRM। अब ये क्या है? वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोग्राम। ये प्रॉपर डेस्क जॉब है।
तुम जाओ मुंबई में रहो, मुंबई में कोटक महिंद्रा जो लिटरली नंबर्स के हिसाब से भी तुम्हारे देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें काम कर रहे हो। स्टार्टिंग लेवल ही तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर है। ये नहीं कि तुम्हें उठाकर बस वीआरएम के लिए फेंक दिया गया। तुमको प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा है, 30 डेज ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तुम कहीं भी रहते हो यार, तुम आगरा रहते हो, तुम इधर इलाहाबाद रहते हो, तुम कहीं जयपुर रहते हो, या वेर एवर यू आर लिविंग एट द मोमेंट, तुम्हें ये पता है कि भाई देखो 6 महीने मेहनत करना हो, 1 साल करना हो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए नौकरी क्या होती है, ऑफिस क्या होता है, ऑफिस कल्चर क्या होता है, बैंकिंग की जानकारी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ऑफिस जाना ज़रूरी है। कोई तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा, तुम्हें कोई नहीं समझा रहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए सूटेबल चीज़ें क्या हैं। बट ये प्रोग्राम आपको 30 डेज़ ऑनलाइन ट्रेन कर रहा है, फिर 15 डेज़ आपको मुंबई बुलाकर ऑफिस में बिठाकर उनकी बिज़नेस टीम खुद ट्रेन कर रही है। तो आप सीख कितना कुछ रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होना चाहिए। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सबको याद रखना है कि एज आपकी 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आप 25 से ज़्यादा हैं, मतलब 25 साल 1 महीना भी है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। बट जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, 20, 21, 22, 23 साल के, हम बैठे हुए हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैं ये कहूँगी कि यार ये वो टाइम नहीं है जब तुम आसानी से अपने 3 साल 4 साल वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें ये देखना है कि भैया हमें सीखना है, हमें खुद की कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा भाई कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। आप कैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो? अफ़रा-तफ़री वाली, बिखरी हुई है बिल्कुल, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जहाँ कुछ समझ में आ गया, मिल गई ऐसे, वो नौकरी ले ली। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा कंट्रोल रखो ना इन चीज़ों पर अपना, कि मेरा डिसीजन है कि मैं इस जॉब में जाऊँगा, मैं कोटक महिंद्रा के साथ करियर स्टार्ट करूँगी, मैं डेस्क जॉब करूँगी। स्टार्टिंग सैलरी मेरी 3.5 लाख के आसपास है, प्लस इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ही तो हुई ना। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। बस वही अपना किसी तरीके से साइंस, कॉमर्स ये सब लेकर के पढ़ाई पूरी कर ली, एग्ज़ाम दे दिए, आ गए 60-65% नंबर, अब लगे हैं कोई सरकारी नौकरी का ख्वाब सजा के। मैं जब बैंकिंग की बात करती हूँ ना, तो लोगों को लगता है पीओ और क्लर्क यही ऑप्शन है बैंकिंग का। बट रियलिटी है कि अगर तुम प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, बहुत आसान है, गारंटीड जॉब है तुम्हारे पास, अच्छी सैलरी है, अच्छा ब्रांड है तुम्हारे पीछे। पता ही नहीं है लेकिन बच्चों को रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेल्थ एडवाइजरी, क्लाइंट सर्विसिंग, बहुत सारे रोल्स हैं। वीआरएम रोल जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, आप खुद सोचो बेटा कि अगर आज आप 21-22 की उम्र में एक अच्छे रोल पे, असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड पे, 3.5 लाख की सैलरी प्लस इंसेंटिव पर आप स्टार्ट करते हो, तो क्या ये कोई बुरी चीज है? 1 साल 1.5 साल तुमने अगर मेहनत करी, तुमने जेन्युइनली वहां पर लोगों से नेटवर्क किया, क्लाइंट से सीखा, सीनियर्स से सीखा, अपने ऊपर काम किया, तो आज जो तुम अपने आप को देखते हो ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो बोल नहीं पाती, मैं तो ये, मैं तो वो, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल कहावत है और मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि किसी भी टीचर से बेहतरीन टीचर होती है द जॉब इटसेल्फ। तुम आज घर में बैठो और किसी को कहते हो हमको सिखाइए कि हमें बैंकर कैसे बनना है, करो कुछ मत। तुम 6 साल घर में बैठे हो, हमको सिखाइए बैंकर कैसे बनना है, बैंकर कैसे बनना है। उसकी जगह तुम 6 महीने बस सुबह उठो, नियमित रूप से बैंक जाओ, वहां काम करो और फिर देखो कि तुम वाकई बैंकर बन गए। वीआरएम प्रोग्राम इज डिजाइन्ड फॉर यंग ग्रेजुएट्स। ये उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए, जिनको क्लियर है कि हमें कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए, कम्युनिकेशन बेस्ड रोल चाहिए, कि हम कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं लोगों से, फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, और एक अपने करियर को ना बस ऐसे ही बह रहा है पानी की, तो ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन अगर चाहिए। ये आपका वो जो ट्रेडिशनल एग्जाम क्रैक करो वाला रूट होता है ना, उससे बहुत डिफरेंट है। पॉइंट ये नहीं है कि सबको बैंकिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, पॉइंट ये है
कि ऑप्शंस बहुत हैं बट हमारे पास अवेयरनेस कम है। और जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को जज करते हैं तो मम्मी पापा या हमसे 20 साल बड़े जो लोग हैं उनके पास्ट और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर लेते हैं। देखिए, अगर आप भी 20, 21, 22, 23, 24 की रेंज में हैं और एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये वीआरएम अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप लिटरली आज अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप वाकई पूरी ट्रेनिंग को शिद्दत के साथ ज्वाइन करते हो, 45 डेज में आप मुंबई मूव करोगे, आपके पास आपकी जॉब होगी। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो ठीक है, कंफ्यूजन फेलियर नहीं होती है। कंफ्यूजन जो है, जब तुम्हें पता चल जाता है कि यार मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ लाइफ में, वो अपने आप में एक स्टार्टिंग पॉइंट है क्लैरिटी का, है ना। लेकिन ब्लाइंडली चूज मत करो, हमेशा एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को, सवाल करो, सेल्फ असेसमेंट करो कि भाई हम किस चीज के लिए सूटेबल हैं। मेंटोरशिप लो। आप जॉब और करियर का जो आपका ये पैटर्न है ना हमारे देश के बच्चों का, ये बहुत ज्यादा मुझे तो टेंशन देता है। ठीक है, ये कहना कि अरे यार बहुत प्रेशर है, ये कहना कि हमको नहीं पता क्या करना है, देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, 25-26 तक हम पढ़ रहे हैं। अरे तो तुम काम कब करोगे, तुम सीखोगे कब, तुम खुद को प्रिपेयर कब करोगे। फ्यूचर ना उन लोगों का सेफ होता है जो प्रिपेयर्ड होते हैं, खुद उनको पता है कि यार मैंने किया है काम, उसके बदले में मुझे कुछ मिलता है। कोई ये कह दे कि हाँ ये नौकरी है और ये सेफ है, इसमें तुम घुस जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, सेफ है, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी ऐसी जॉब जानते हो कि बस घुस गए और वो सेफ है, वहां हम कुछ नहीं कर रहे बट हम सेफ हैं? दिस इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल ना। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योरसेल्फ। आपको खुद अपने लिए ये बात याद रखनी होगी कि अगर आप एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको बहना नहीं है, आपको निर्णय लेना है। और अगर आप इस मामले में और करियर क्लैरिटी चाहते हैं, पहली चीज, कोटक वीआरएम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे कोटक वीआरएम का एप्लीकेशन फॉर्म हमने लगा दिया है, क्लिक करो, अप्लाई करो। ठीक है, ये तो सॉर्टेड है। तुम अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो लेकिन नौकरी मुंबई में करनी पड़ेगी। ओके, बाकी हमने बता ही दिया, 25 से उम्र कम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 60% होना चाहिए। इसके अलावा कोई बच्चा परेशान है जिसको मुझसे बात करनी है, सेशंस चाहिए, तो आप बताइए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको किस चीज में है, डिग्री में है, जॉब ऑप्शंस में है, करियर के लिए है, कमेंट करो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमेशा एक्शन लेने से रिजल्ट आता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लेकर के आते रहेंगे।